अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये ना पैरामेडिकल 2018 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। तो चलो आप लोगों को आंसर भी करना है। जो जो बच्चे को आंसर आता है वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस के कमेंट चेक नहीं करती हूँ, बट बाद में आप क्लासेस इन होने के बाद मैं कमेंट चेक करती हूँ और उससे मुझे ना अच्छा लगता है। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तो अच्छा लगता है कि चलो मेरा मेहनत सही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा, क्योंकि अगर लाइव क्लासेस होता तो वो बात अलग था, हम सामने से कांटेक्ट कर पाते। इस तरह तो मुझे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर पाना है, पॉसिबल है। ओके, तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन एक जीवित जीवाश्म नहीं है? क्या मैंने पढ़ा? कौन एक जीवित जीवाश्म नहीं है? तो जिसको इसको पता है जीवित जीवाश्म होता क्या है, वो लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो। टाइपिंग तो फास्ट होगा ही, आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो टाइपिंग फास्ट होगा, इतना तो पता है मुझे। तो चलो देखते हैं जीवित जीवाश्म होता क्या है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल जीवित जीवाश्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। अब ये होता क्या है? ये ना एक्सटेंडेड टैक्सॉन है। क्या है बच्चों? एक्सटेंडेड टैक्सॉन है। ओके, अब इस एक्सटेंडेड टैक्सॉन से समझते क्या हो? चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक्सटेंडेड टैक्सॉन मतलब समझते हो? मतलब जो पूर्वज होते हैं ना, वो पूर्वज इस किसी स्पेशल प्रजाति के जो पूर्वज होते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अपने प्रजाति को बढ़ाने के लिए आज भी जीवित हैं। थोड़ा उनमें चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है। आई मीन पहले कुछ होंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हुआ, जैसे हम लोगों में भी इवोल्यूशन हुआ है बहुत सारा। पहले मंकी टाइप दिखते थे, अब अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनके एंसेस्टर्स में भी अलग अजीब अलग थे। ठीक है, लेकिन अब चेंजिंग हुआ है, लेकिन उनका फॉसिल जो है, जो जीवाश्म है, वो जीवित है। मतलब उन्होंने अपने वंश को बचाए रखा है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि जो पूर्वज थे वो अपने वंश को बचाए रखे हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? लिविंग फॉसिल। और जिसका पूर्वज चला गया और उसका एक भी प्रजाति आज अवेलेबल नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग पूर्वज। मतलब वो डेड फॉसिल है। क्या है? डेड फॉसिल है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीवित जीवाश्म नहीं है, वैसा बताना जो जीवित जीवाश्म नहीं है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? राजकर्कट। सेकंड ऑप्शन क्या है? स्फिनोडॉन। ठीक है, थर्ड क्या है? आर्चियोपैट्रिक्स। फोर्थ क्या है? पेरीपेक्टस। तो चलो जिसको उसको आंसर पता है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। तो राजकर्कट जो है ना, वो एक लिविंग फॉसिल है। क्या है? लिविंग फॉसिल है। क्या है बच्चों? लिविंग फॉसिल है। ठीक है ना, और इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो अर्थोपोडा फाइलम के हैं। ठीक है, स्फेनोडॉन भी क्या है? एक लिविंग फॉसिल है। पेरीपेक्टस भी क्या है? आपका लिविंग फॉसिल है। ठीक है, ये जो है ना आर्चियोपैट्रिक्स, क्या है बच्चों? आर्चियोपैट्रिक्स, ये क्या है? नॉन लिविंग फॉसिल है। ये नॉन लिविंग फॉसिल इसलिए है क्योंकि इसका वंश अब नहीं है। मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब विलुप्त हो चुका है। जैसे क्या क्या था इसमें, तो ये ना, ये पहले ये क्या है आर्चियोपैट्रिक्स, ये समझ लो। ये ना एक तरह का चिड़िया नुमा जानवर था। ठीक है, ये लिंक किसके किसके मतलब किसके किसके बीच का था? तो ये कनेक्टिंग लिंक था बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच का। किसका? बर्ड एंड रेप्टाइल्स। मतलब इसमें दोनों गुण गुण थे, बर्ड के भी गुण थे, रेप्टाइल्स के भी गुण थे। बर्ड के गुण थे तो विंग्स था, ताकि ये हवा में भी उड़ सकता है, ज़मीन पे भी चल सकता है। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? आर्चियोपैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्चियोपैट्रिक्स। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दे रही हूँ कि जो क्वेश्चंस के जो इंग्लिश ट्रांसलेट किए गए हैं वो बहुत सारे मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ये रिपीट ना करो, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इंग्लिश जो है ना वो 100% करेक्ट नहीं है किसी भी क्वेश्चंस के। ओके, क्योंकि आप लोगों को पैरामेडिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी में दिए जाते हैं, इंग्लिश में नहीं।
ठीक है। बस मैं ऐसे समझने के लिए डाल दी हूँ कि चलो इससे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए आप लोग ये बात रिपीट ना करो कमेंट में, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। चलो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कौन पादप बीज तो बनाता है लेकिन पुष्प नहीं, यानी कौन ऐसा प्लांट है जिसमें सीड तो बनता है लेकिन फ्लावर नहीं, उसमें फ्लावर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या पड़ा हमारा मक्का, दूसरा पुदीना, तीसरा पीपल और चौथा चीर। तो आप लोगों को एक बार मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, ओके। तो चलो इसमें ज़्यादा डिस्कशन का कोई टॉपिक नहीं है, आप लोगों को पता है कि मेज़ का भी फ्लावर बनता है, देन आफ्टर सीड बनता है, पुदीना में भी पहले फूल लगते हैं फिर सीड बनते हैं, पीपल में भी होता है, ठीक है ना, फ्लावर लगते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं और सीड होते हैं, ठीक है। पीपल में भी फ्लावर होते हैं, सॉरी, पीपल में भी फ्लावर लगते हैं, देन आफ्टर सीड बनते हैं, ठीक है। तो पाइन में क्या होता है, चीर, मैं बता चुकी थी कि तो बच्चों जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, चलो उसे पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, इस क्वेश्चन के जो इंग्लिश ट्रांसलेट किए गए हैं, प्लीज़ आप, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो आप लोगों को ये ना लगे कि मिस्टेक्स मैम पढ़ा रही है, ठीक है। तो इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं देना है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को टूटा फूटा इंग्लिश है बट इसे समझ सकते हैं, ठीक है। 20% बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, अप्रॉक्स में बता रही हूँ, वो समझ सकते हैं, ठीक है। और पैरामेडिकल में इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हम लोगों को हिंदी से ही पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं, हिंदी वाला सटीक है और सही सही क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बस ट्रांसलेट जो किया गया ना उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, जैसे किसी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जैसे देखियो सिंपल छोटी सी मिस्टेक मैं बताती हूँ, यहाँ पीपल लिखा हुआ है, यहाँ पीपल लिखा हुआ है, यहाँ मतलब लोग और ये मतलब पीपल का ट्री, ठीक है ना, पीपल ट्री। तो बस इतना ही मिस्टेक है और कुछ नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, मैं हिंदी पे फोकस करूँगी, ओके। तो मैं आप लोग को रिकॉल कर बता देना ज़रूरी समझी हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलो कि इंग्लिश गलत है, ये है वो है, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है, कौन पादप बीज तो बनाता है लेकिन पुष्प नहीं। तो इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्या है मक्का, पुदीना, पीपल, चौथा क्या दिया हुआ है चीर। तो इसका आंसर क्या होगा, मक्का में क्या पुष्प बनता है और फिर बीज बनता है, पुदीना में भी सेम वैसे ही, पीपल में भी सेम वैसे ही। चीर मतलब क्या हो गया, पाइन क्या है, कॉन्फेरियस ट्री है, क्या है बच्चों, कॉन्फेरियस ट्री है, कहाँ पाया जाता है, ठंडी जगह पे, ठीक है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो सुई नुमा होते हैं, क्या होते हैं, सुई नुमा, एकदम पतला होता है, ठीक है। तो ये, और चीर में ना सीड बनता है लेकिन फूल नहीं आते, फूल नहीं लगते, ठीक है, पाइन ट्री में फूल नहीं लगते बट सीड बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चीर। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका 2018 में पूछा गया है पैरामेडिकल में। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कौन एक मानव का घनिष्ठतम संबंधी है, कौन एक मानव का घनिष्ठतम संबंधी है। चलो आप लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चिंपैंजी, सेकंड क्या है, गोरिल्ला, थर्ड क्या है, ओरंग उटान, फोर्थ क्या है, गिबन। तो जल्दी जिसको 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 आंसर आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ते भी हो कि नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। क्या क्वेश्चन है, मानव का घनिष्ठतम संबंधी कौन है, घनिष्ठतम संबंधी कौन है, तो कौन है, चिंपैंजी है, कौन है, चिंपैंजी है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, चिंपैंजी। जिसका आंसर सही है वो ऑप्शन ए दिए होंगे, ओके। तो ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। चलो तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोहनी किस प्रकार की सिंधी है, कोहनी किस प्रकार की सिंधी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, खुदीदार, सेकंड क्या दे रहा है, कब्जा, तीसरा क्या है, विशी, चौथा क्या है, कंदुक खिल्लिका, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसको इसको आता है वो बता दो। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एल्बो का ज्वाइंट पूछ रहा है, कौन सा ज्वाइंट है, कौन सा ज्वाइंट है,
कब्जा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। ओके, समझ में आ गया? चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन जितने मैं डिस्कस करवा रही हूँ वो सब 2018 में पूछा गया है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी कोशिका हिपैरिन का प्रवहन करती है? प्रवहन करती है क्या? किसका? हिपैरिन का। हिपैरिन का प्रवहन कौन सी कोशिका करती है? पहला ऑप्शन क्या है? उदासीन रागी, क्षरक रागी, थर्ड क्या है? इयोसिन रागी, और फोर्थ क्या है? मोनोसाइट। चलो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। हिपैरिन का प्रवाहन कौन करता है? कौन कोशिका करती है? तो आप सभी को पता होगा कौन करती है? क्षरक रागी। क्या? क्षरक रागी। ओके, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? बेसोफिल्स। क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स। ओके, चलो अब कुछ मैं बता देती हूँ। ये हिपैरिन होता क्या है? तो ये हिपैरिन जो होता है ना बच्चों, वो एंटी कोगुलेंट है। क्या है? एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट है। अब कुछ बोलेंगे कि एंटी कोगुलेंट मतलब क्या होता है? तो बच्चों एंटी कोगुलेंट उसको कहते हैं जो खून का थक्का जल्दी जमने नहीं देता है। हिपैरिन क्या करता है? खून का थक्का जल्दी जमने नहीं देता है। प्लेटलेट्स का काम बताए थे, क्या करता है? वो खून का थक्का जमाता है। लेकिन हिपैरिन जो है वो खून का थक्का जल्दी जमने नहीं देता है बॉडी में। तो उसका प्रवाहन कौन सी कोशिका करती है? बेसोफिल्स, यानी क्षरक रागी। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, किसमें तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? यानी क्या पूछ रहा है? तंत्रिका कोशिका पूछ रहा है, यानी नर्व सेल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? कि किसमें नर्व सेल तो होती है लेकिन ब्रेन नहीं होता। क्या? ब्रेन नहीं होता। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्पॉन्जेस, फोर्थ क्या है? केंचुआ, थर्ड क्या है? सॉरी फोर्थ नहीं, सेकंड, थर्ड क्या है? कॉकरोच, और फोर्थ क्या है? हाइड्रा। तो बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा? किसमें ब्रेन नहीं होता है? बिना दिमाग का कौन होता है? लेकिन उसमें नर्व सेल होते हैं, ठीक है, और वो फंक्शन भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा के पास दिमाग नहीं होता है। हाइड्रा के पास दिमाग नहीं होता है। क्या होता है? ब्रेन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रा। ओके, इसके पास नर्व सेल तो होता है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे, पहली सबसे फर्स्ट जीवधारी कौन था? ये बताओ आप लोग। आपके ऑप्शंस जो है वो क्या दिए हुए हैं? नील हरित शैवाल, रसायन परपोषित, स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी। बताओ जल्दी से कौन से होंगे आंसर इसके। पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी, सबसे फर्स्ट बार जीवधारी कौन था? यानी लिविंग बीइंग अर्थ पे फर्स्ट कौन था? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी था, या ये रसायन परपोषी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम केमो हेट्रोट्रॉप। केमो हेट्रोट्रॉप। ओके, या फिर स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप, या फिर प्रकाश स्वपोषी फोटो ऑटोट्रॉप। बता दो जल्दी से आंसर जिसको इसको आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा, जो जो बच्चों ने बी डाला है उसका 100% करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी रसायन परपोषित। क्या है? रसायन परपोषित, जो कि पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे। क्या थे? पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने बता दिया, केमो हेट्रोट्रॉप। क्या बोलते हैं? केमो हेट्रोट्रॉप। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए क्या बोल रहा है। कौन एक रूपांतरित एमिनो अम्ल है? कौन एक रूपांतरित एमिनो अम्ल है? ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? एफिनोफ्रीन,
सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। थर्ड क्या है? थर्ड जो है बच्चों क्या है? प्रोजेस्टेग्लैंडिन। फोर्थ क्या है? एस्ट्रोजन। फोर्थ क्या है? एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रूपांतरित एमिनो अम्ल यानी मॉडिफाइड एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इन चारों में से कौन है? तो जो रूपांतरित करता है, जो परिवर्तित मॉडिफाइड है, ठीक है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वैसे एमिनो एसिड जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो क्या है? तो ऑप्शन ए यानी एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या है? एक रूपांतरित एमिनो अम्ल है। ओके, प्लीज़ मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो आप लोग सपोर्ट करना। ओके, आई मीन थोड़ा अगर गलत बोल दूँ तो आप लोग मैनेज कर लेना। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन द्वारा निर्माण होता है। क्या बोल रहा है? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन द्वारा निर्माण होता है। फॉस्फोराइलेशन साइक्लिक मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? साइक्लिक लाइट में फॉस्फोराइलेशन क्या प्रोड्यूस करता है? क्या उससे फॉस्फोराइलेशन से क्या निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शंस क्या है? NADP होता है या फिर ATP होता है और NADP होता है या ATP NADP तथा ज़ीरो होता है या फिर ATP होता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है फॉस्फोराइलेशन? ATP प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि फोटो सिस्टम है, सपोज यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। यहाँ से लाइट आया, क्या आया आपका? लाइट आया। ओके, तो ये लाइट क्या करेगा ना? ये एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और इससे जब ये एब्जॉर्ब करेगा ना तो दो जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बच्चों, जो दो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये आगे चल के ये क्या करेंगे? एक्टिव ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी के साथ तो आप लोग इतना याद कर लेना कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन द्वारा किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण होता है। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं पूछ चुकी हूँ आप लोगों से और इसका आंसर 100% बच्चे सही देंगे, इसलिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ और आंसर बता देती हूँ। यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ के मुख्य नाइट्रोजन घटक है? तो ये मैं बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी कर चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉकरोच। कॉकरोच का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, किस फॉर्म में होता है बच्चों? यूरिक एसिड के फॉर्म में। किसमें? यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। वीडियोज़ अगर आप सही से देखोगे ना तो आपको इसका मनुष्य का भी बताई हुई हूँ, केंचुओं का भी बताई हूँ, मेढक का भी बताई हूँ, ठीक है। तो जिसको प्रॉब्लम हो वो बैक जाकर एक बार चेक कर लेना। ओके, चलो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2017 में पूछा गया है आप लोगों से पैरामेडिकल में। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना पैरामेडिकल में, वो 10 क्वेश्चन पूछता है जीव विज्ञान से। कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को 10 का 10 चाहिए, 10 नहीं तो कम से कम 8 तो मिलेगा ना, इसलिए ऐसा पढ़ो कि 10 नहीं तो 8 तो मिले, ठीक है। तो चलो हमारा पहला प्रश्न क्या है जो 2017 में पूछा गया है? यह एक बेसेडियोमाइसिटी नहीं है। क्या? बेसेडियोमाइसिटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एगेरकस, स्टिलागो, थर्ड क्या है? प्यूकिनिया, एंड फोर्थ क्या है? पेनिसिलियम, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? बेसेडियोमाइसिटीज़ नहीं है। अब ये बेसेडियोमाइसिटीज़ होता क्या है? ये ना ये एक फिलामेंटेसियस क्या है? फंजाई है। क्या है बच्चों? फिलामेंटस फंजाई है, ठीक है। जो किस चीज़ को कंपोज करके रखता है? हाइफे को। हाइफे एक एंटीनी टाइप होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, इन लोगों का टेस्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन बेसेडियोमाइसिटीज़ नहीं है, मतलब किसके पास हाइफे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्या? जिसके पास हाइफे प्रेजेंट नहीं है। तो एगेरिकस के पास हाइफे रहता है, तो ये क्या है? एक बेसेडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। स्टिलागो भी क्या है बच्चों? बेसेडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। पेनिसिलियम भी, ठीक है, सॉरी पेनिसिलियम नहीं, प्यूकिनिया, ओके। तो
पेनिसिलियम के पास हाइफे प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब ये बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल नहीं है। ओके तो कोई पूछ देगा कि आखिर ये एग्जाम्पल है किसका, तो ये एस्कोमाइसीटीज का है। किसका है? एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, किसका है? एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, पेनिसिलियम किसका है? एस्कोमाइसीटीज का। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, जो बच्चे ने डी दिया है उसका 100% करेक्ट है। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, कुछ लाल शैवाल का क्या नावित करते हैं। क्या बोल रहा है? कुछ लाल सैलाब यानी रेड एल्गी की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है? रेड एल्गी की बात कर रहा है। रेड एल्गी में क्या फ्लोट करते हैं? रेड एल्गी क्या बोल रहा है? व्हाट डू सम रेड एल्गी फ्लोटेड बाई, मतलब किसके द्वारा फ्लोट होते हैं यानी नावित करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं? CaCO3। CaCO3 थोड़ा सा चेंजिंग कर लो बच्चों, इस ऑप्शन में CaCO3 होगा। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? CaCO3 के द्वारा क्या करते हैं? नावित करते हैं। कौन? लाल शैवाल यानी रेड एल्गी। रेड एल्गी किसके द्वारा नावित करते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, शार्क यकृत यानी लीवर में यह प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शंस क्या है? विटामिन के, ए, इंसुलिन एंड विटामिन सी। ओके तो इन चारों में से शार्क लीवर में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, कौन विटामिन पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि शार्क के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में, यानी विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? विटामिन ए। लेकिन एक और चीज़ नोट कर लो कि विटामिन ए ही नहीं बल्कि विटामिन डी एंड विटामिन ई भी पाया जाता है शार्क के लीवर में, वो भी प्रचुर मात्रा में। ओके ये तीनों पाए जाते हैं। तो ये दो लिख लो और एक तो दिया ही हुआ है। ठीक है, ये दोनों जो मैं डार्क की हूँ वो दोनों भी लिख लो। ओके अगर ऑप्शन में डी भी रहता, ई भी रहता और लास्ट वाला ऑप्शन रहता ऑल ऑफ द एबव, तो क्या होता आपका आंसर? ऑल ऑफ द एबव। ओके चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, पक्षियों में तैलीय ग्रंथि कहाँ होता है। तैलीय यानी वाइली ग्लैंड कहाँ होता है, पक्षी में वाइली ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? चोंच। सेकंड क्या है? गर्दन। थर्ड क्या है? अग्रपाद। फोर्थ क्या है? पूंछ की अधाड़ीय भाग। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द टेल। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइली ग्लैंड कहाँ पाया जाता है बर्ड्स में? तो गाइस बर्ड्स में वाइली ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? उसके बेसल पार्ट ऑफ द टेल। किसमें? बेसल पार्ट ऑफ द टेल। तो द राइट आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी। ओके इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो आप लोग भी रीड करो। इनमें हाइड्रोलाइज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइज किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड बोल रहा है राइबोसोम। थर्ड क्या है? लायन काय। फोर्थ क्या है? केंद्रिक यानी न्यूक्लियस। तो गाइस जिसको आंसर आता है वो लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, किसमें हाइड्रोलाइज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर्स लिखो। ये जो ऑप्शन सी लिखा होगा जो बच्चा उसका आंसर 100% करेक्ट है। किसमें पाया जाता है? लायन काय में। किसमें? लायन काय में। ओके यानी इसे हम लाइसोसोम भी बोलते हैं। ओके चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, कौन प्रत्येक ग्राम पर सर्वोच्च ऊर्जा देता है, यानी प्रत्येक ग्राम पर सर्वोच्च सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रोड्यूस करता है, कौन देता है। पहला ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या है? वसा। थर्ड क्या है? प्रोटीन। फोर्थ क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो आप लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रत्येक ग्राम कितना ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, तो 4 कैलोरी पर ग्राम। 4 कैलोरी पर ग्राम। वसा यानी फैट कितना करता है, तो 9 कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन कितना करता है बच्चों? 4 कैलोरी पर ग्राम। और न्यूक्लिक एसिड का भी वही होता है, 4 कैलोरी पर ग्राम। ओके तो सबसे ज़्यादा कौन है? सर्वोच्च ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका है? 9
कैलोरी पर ग्राम, यानी तो इसका आंसर क्या होगा, वसा यानी फैट। क्या होगा, वसा यानी फैट, जो प्रत्येक ग्राम पर सर्वोच्च ऊर्जा देता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, इस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता होती है, यानी ब्लड लॉस होता है। किसकी कमी से ब्लड लॉस होता है बच्चों, इसका आंसर जल्दी जल्दी लिखो। ब्लड लॉस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से। किसकी, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, रक्त क्षमता यानी ब्लड लॉस होता है। ठीक है, B12 की कमी से ब्लड लॉस होता है। ये आप लोग याद कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, मनुष्य के लिए कुल है। कुल यानी इसमें आपसे फैमिली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फैमिली, ह्यूमन का फैमिली पूछ रहा है। ह्यूमन किस फैमिली से बिलोंग करता है ये पूछ रहा है। ओके, तो बच्चों तो इसका आंसर क्या होगा, सबको पता है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ह्यूमन होमोनिडी फैमिली से। किससे, होमोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ये याद कर लेना। ह्यूमंस किस फैमिली से बिलोंग करता है, होमोनिडी फैमिली। किससे, होमोनिडी फैमिली। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, नीले हरित शैवाल इस जगत के सदस्य हैं, यानी किस किंगडम के सदस्य हैं, मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, कवक के या पादप के। बता दो जल्दी जल्दी। नीले यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है, किस किंगडम का मेंबर है, तो आप लोगों को पता होगा किसका, मोनेरा का। किसका, मोनेरा का। तो द राइट आंसर इज मोनेरा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो इसी के साथ हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसे रिकॉल करना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट आज के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ो अच्छे से। ओके गाइज, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।